नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे तारानगर की। तारानगर के एमएसजी डेरा सच्चा सौदा व मानवता भलाई केंद्र में ब्लॉक के श्रद्धालुओं ने रविवार को नाम चर्चा कर अपने गुरु का गुणगान किया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय के पवित्र नारे के साथ अरदास विनती का शब्द बोलकर नाम चर्चा का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कविराज भाइयों ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर साध संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। सेवादार मनीराम इंसा ने बंदे से रब ग्रंथ में से प्रेम की महिमा का वर्णन पढ़कर सुनाया। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर अलवर में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित योजनाओं की सफलता को विस्तार से बताया। इस मौके पर व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव मंत्री के समक्ष रखे, जिस पर मंत्री ने गंभीरता से विचार का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सेतु को और मजबूत बनाना है। अलवर से न्यूज 21 के लिए हेमंत जमन की स्पेशल रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को कोटा के डीसीएम स्थित 132 केवी जीएसएस पहुंचे। उन्होंने यहां अधिकारियों से प्रसारण तंत्र की स्थिति की जानकारी ली और नई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री नागर ने प्रसारण और वितरण से जुड़े अभियंताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने पास ही प्रस्तावित 220 केवी ग्रिड सबस्टेशन की योजना का जायजा लिया और स्पष्ट निर्देश दिए कि पुराने जीएसएस को अपग्रेड करने की बजाय नया 220 केवी जीएसएस स्थापित किया जाए। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। अजमेर से एक चौंकाने वाली ठगी की घटना सामने आई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर परिषद के भूतपूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत उर्फ लाला बन्ना से इलाज के नाम पर 18,75,000 रुपए की ठगी का मामला उजागर हुआ है। शेखावत ने बताया कि विदेशी डॉक्टर सोलोमन के झांसे में आकर उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी के नाम पर यह राशि चुकाई थी। दावा किया गया कि इलाज में जानवरों से निकाले गए स्टेम सेल और विदेश से आयातित दवाओं का प्रयोग होगा। इस मामले में अलवर गेट थाना अजमेर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी डॉक्टर सोलोमन सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। ये घटनाक्रम हैदराबाद का है और हैदराबाद में मैं इलाज कराने के लिए गया था। जुलाई माह 2023 के अंदर मुझे वहाँ जाने का मेरा हुआ। उससे पहले मुझे अंकित शर्मा नाम का एक व्यक्ति मिला जिसे मैं जानता था। उसने मुझे कहा कि आपके अंडकोश में जिस प्रकार से दर्द होता है और आपका इलाज नहीं हो पा रहा है कहीं पे। मैं सब जगह जाकर आ गया, उसका फ़र्क नहीं पड़ा। पेट में भी तकलीफ थी, घुटने में भी थोड़ी परेशानी थी। उन्होंने कहा कि स्टेम सेल से सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि एक काम करा लेते हैं जिसमें जो पैसा लगेगा लग जाएगा, शरीर से ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने इस चीज़ को मैंने सोचा। फिर उसके बाद मैं हैदराबाद गया और वहाँ पर गया तो वहाँ डॉक्टर मैक चैन है जो विदेश में रहते हैं, उनके ब्रोशर दिखाए। उन्होंने बताया कि इसमें आपकी उम्र भी 10 साल कम हो जाती है। तो मैंने कहा तो और भी अच्छी चीज़ है, इसमें मतलब कि कराने में अपने को तकलीफ नहीं है। कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर उपखंड में आदिवासी मीणा सेवा समिति द्वारा 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन पुरुषोत्तम दास मंदिर परिसर में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माता दीन मीणा ने की और मंच संचालन राम शरण द्वारा किया गया। समारोह में क्षेत्र की होनहार प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी और आंचलिक नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहे, जिन पर दर्शकों की तालियों की गूंज पांडाल में सुनाई दी। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। बच्चे समाज के अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे, उनको संबल देने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि इनका जब मान सम्मान समाज के बीच में होगा और भी हमारे बच्चे उनको देख करके पढ़े, मेहनत करें, वो भी आगे बढ़े, उनको भी लगे कि इनका हो रहा तो मेरा मान सम्मान होना चाहिए। इस दृष्टि से हर वर्ष किया जाता है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? समाज पढ़ना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी माँ बापों को देने चाहिए। अब हमारे माँ बाप आज के बच्चों को पढ़ाने की बात तो करते हैं पर संस्कार नहीं दे पा रहे, और संस्कार नहीं देने की वजह से हमारे बच्चे कुछ % गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए मैं तो समाज में यही संदेश देना चाहता हूँ, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार दें ताकि बच्चे कहीं गलत रास्ते पे नहीं। दौसा में आयोजित एक भावुक समारोह में ग्राम विकास अधिकारी सुरेश बैराठी के सेवानिवृत्त पर क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें सम्मानित किया।
कार्यक्रम में पूर्व विधायक अशोक परनामी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सुरेश बैराठी को शुभकामनाएं दी और क्षेत्र के विकास के लिए अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी भी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने परनामी के द्वारा कराए गए कार्यों को याद करते हुए उनकी सेवा भावना और विकास कार्यों की सराहना की। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। क्षेत्रीय मेवाड़ा कला समाज जिला कार्यकारिणी पाली द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह, राष्ट्रीय स्नेह मिलन समारोह एवं मेवाड़ा दर्पण पुस्तिका का भव्य आयोजन रविवार को सोजत रोड स्थित समाज भवन सियाट में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूलाल मेवाड़ा रेंदड़ी जिला अध्यक्ष पाली ने की, जबकि मुख्य मार्गदर्शन जय सिंह चौहान अध्यक्ष मेवाड़ा बगीची अजमेर व संस्थापक अध्यक्ष हरिद्वार ट्रस्ट ने दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। कोटा जिले के कनवास कस्बे में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जन सुनवाई का आयोजन किया। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने अपने परिवारों के साथ पहुंचे, जिनमें खेतों के रास्ते भूमि विवादों और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ी समस्याएं शामिल थी। जनता की समस्याएं सुनने के बाद मंत्री नागर ने कई अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेतों के रास्ते का मुद्दा राजस्थान सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री नागर ने अफसरों को जनता से शालीन व्यवहार करने और हर शिकायत को अंतिम निस्तारण तक मॉनिटर करने की सख्त हिदायत दी थी। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। पोखरण से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रामदेवरा के पास स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और शव को नीचे उतारकर पोखरण के जिला अस्पताल लाया गया। शव की पहचान सोहन सिंह निवासी रामदेवरा गांव के रूप में हुई। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई और कारण है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टोंक के राजयोग भवन में बच्चों का सुसंस्कारित जीवन बनाने एवं उनके नैतिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से 6 दिवसीय किड्स समर कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्निवल प्रभारी ब्रह्मा कुमारी गुंजन दीदी ने बच्चों के शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास के लिए एक्सरसाइज, राजयोग, मेडिटेशन के साथ हेल्दी फूड का महत्व बताते हुए इसे जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प करवाया। उन्होंने एग्जाम के समय स्वयं को सकारात्मक रहने के अनेक टिप्स दिए। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट। गंगा नहर में पानी की मात्रा बढ़ाने और चोरी रोकने को लेकर किसानों और जल संसाधन विभाग के बीच आज 20 जून 2025 को श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में किसानों के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के बीच 5 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी। बीकानेर कैनाल की आरडी 45 पर फिलहाल 2200 क्यूसेक पानी चल रहा है, जिसे स्थायी रूप से 2100-2200 क्यूसेक के बीच बनाए रखा जाएगा और इसे 2500 क्यूसेक तक बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। पानी चोरी रोकने के लिए पंजाब और राजस्थान में 4-4 टीमें गठित की गई हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में सतत पेट्रोलिंग कर रही हैं। पानी की कमी के समय लिंक चैनल का उपयोग करने हेतु जरूरी संरचनात्मक सुधारों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था के तत्वाधान में सीकर के सालासर रोड स्थित गोविंदन गोपीनाथ गौशाला विवाह स्थल पर प्रदेश स्तरीय द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रसाद तोसावड़ ने की। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री बजरंगलाल झिंगा, कोषाध्यक्ष राजकुमार कुलथिया, राष्ट्रीय महामंत्री दुलीचंद मोसून, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सज्जन कुमार लावट, संरक्षक भवानी शंकर मोसून और रामकिशोर बेराडिया समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान परीक्षा में 99% अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शांबर लेक निवासी सौरभ कुमार सोनी सहित प्रदेश भर से आई श्रेष्ठ छात्र छात्राओं को समृद्धि चिन्ह, प्रमाण पत्र, नगद राशि और विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह के पश्चात प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता शिव प्रसाद तोसावड़ ने की। इसमें समाज के भविष्य की योजनाओं और नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं प्रतिभावान छात्र सौरभ कुमार को 99% अंक लाने पर उदयपुर समाज के जिला अध्यक्ष रामलाल कुलथिया की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान कर उसका उदयपुर जिले की ओर से स्वागत किया गया। सीकर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।